तो कैसे हो आप लोग गॉब्लिन नाइट के एक और नए चैप्टर में। इस चैप्टर में हमें बताया जाता है कि नाइन टेल फॉक्स वाली लड़की जिसका नाम सिल्वा रहता है वो एक आउटस्टैंडिंग मॉन्स्टर रहती है। एक ऐसी जीनियस अपने 100 साल पूरे होने से ही पहले नाइन टेल फॉक्स वाला फॉर्म अचीव कर लेती है। एक टैलेंट जो कोरियन पेनिनसुला में डीमन फॉक्स फैमिली में हजारों सालों बाद आता है, लेकिन वो भी शॉक में थी और वो भी फील कर पा रही थी। तभी हमें मेन कैरेक्टर का गॉब्लिन फॉर्म दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि गॉब्लिन का एक ऐसा आइटम वो आगे जाके फेस करने वाली थी, वो भी अपने लाइफ में पहली बार। फिर वो सोचती है अगर मैं इसके सिर्फ मॉन्स्टर फोर्स के बारे में सोचूं तो ये मुझे नहीं हरा पाएगा, लेकिन ये प्रेशर क्या है। तभी मेन कैरेक्टर हमें बहुत सारी एनर्जी उसके वेपन से एमिट करते हुए दिखाया जाता है। फिर मेन कैरेक्टर वो अटैक करने के लिए उस डेमन फॉक्स लड़की की तरफ बढ़ता है। वो लड़की अपना मैजिक एक्टिवेट करती है। मेन कैरेक्टर अपने पावरफुल अटैक के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। उस अटैक का नाम रहता है गॉब्लिन क्लब ट्रांसफॉर्मेशन थंडरिंग स्ट्राइक। फिर वो लड़की अपना मैजिक एक्टिवेट करती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। फिर वो बोलती है ये है गॉब्लिन क्लब की फीलिंग। फिर वो मेन कैरेक्टर का अटैक अपने हाथों में पकड़ लेती है। फिर मेन कैरेक्टर शॉक में हो जाता है। वो बोलती है मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी जो मुझे पता है। फिर वो जिस हाथ से वो अटैक पकड़ा है उसे हाथ से मेन कैरेक्टर को बहुत ज़ोर से ज़मीन पे पटक देती है। फिर से वो मेन कैरेक्टर को पटक देती है अपना मैजिक यूज़ करके। फिर वो देख के थोड़ा सा शॉक में रहती है। फिर भी वो बोलती है ये इतना भी तुम्हारे लिए इनसफिशेंट होगा। फिर वो सोचती है मैं इसकी इंडोरेंस देख के थक चुकी हूँ, मुझे इसे 5-6 बार और एक बार फेंकना पड़ेगा। फिर से वो ट्राई करती है, उसे गिराने की कोशिश करती है। तभी वो उसे देखकर शॉक में हो जाती है। तभी हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता है। फिर उस सीन में दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर खड़ा का खड़ा ही है, वो भी बिना किसी चोट के। फिर वो बोलती है मैं बिलीव नहीं करती, सिर्फ एक ही हाथ, ऐसा कौन है जो ग्रेट डीमन एम्पर के अगेंस्ट जा सकता है। फिर हमें मेन कैरेक्टर अपने वेपन का शेप शिफ्ट करते हुए दिखाया जाता है और वो उस वेपन से उस हाथ के ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमें बताया जाता है ये ऐसा टूल रहता है जो अपना फॉर्म यूज़र के अकॉर्डिंग चेंज करता है। बहुत सारे मॉन्स्टर उसे बोलते थे गॉब्लिन का ऐसा हथियार जो कुछ भी बन सकता है। फिर मेन कैरेक्टर उस हाथ के ऊपर बहुत बड़ा अटैक करता है। उस अटैक का नाम स्कैटरिंग कोडेल रहता है। फिर वो सेल्वा बोलती है इसका शेप और अटैक दोनों चेंज हो गए हैं, ये मुझे रिस्पॉन्ड करने में हार्ड बना रहे हैं, पर लेकिन ये क्लब की पावर छोड़े तो इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और प्रैक्टिकल एबिलिटी दोनों रिडिकुलस लेवल पे है। फिर भी मुझे इसे रूम देनी नहीं चाहिए। फिर वो दूसरा हाथ समन करने लगती है। फिर वो बोलती है मुझे डिसेप्शन यूज़ करना पड़ेगा एम्परर का। फिर वो दोनों हाथों से एक अटैक करती है जिसका नाम ट्विन चाओटिक हैंड स्लैप रहता है। फिर वो मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारे हाथों से अटैक करने लगती है। फिर मेन कैरेक्टर अपना हथियार पकड़ के उन सभी को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। फिर वो बोलती है ये तो बहुत ही ज़्यादा होल्ड कर रहा है। फिर नाइन टेल फॉक्स वाली लड़की बोलती है अगर 100-200 साल वाला मॉन्स्टर भी इसके साथ आ जाए फिर भी इसका कोई मैच नहीं। फिर इसीलिए लगता है कि गॉब्लिन्स बहुत अच्छे थे, इसने तो अभी तो अपनी आधी ही आँखें खोली है, लेकिन बस ये सब कुछ यहीं पर था। ये कितना भी कॉस्ट इफेक्टिव मैजिक क्यों ना हो, लेकिन इसका मैजिक अभी इसके फाइनल लिमिट में आ चुका है। फिर वो बोलती है अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो इसकी बॉडी ब्रेक हो जाएंगी। फिर वो बोलती है मैं कुछ मदद नहीं कर सकती इसमें। फिर मेन कैरेक्टर अपना बड़ा सा अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो अटैक वो दोनों हाथ रोक देते हैं। फिर नाइट टेल अपना 5 टेल वाला फॉर्म एक्टिवेट करती है। फिर वो बोलती है मेरे पास सभी रीज़न है प्राउड होने के। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत बड़ा अटैक करने की कोशिश करता है। फिर वो बोलती है तुम्हें अपना टाइम लेना चाहिए, तुम्हें अपने अपोनेंट के सामने इतनी एनर्जी इमिट नहीं करनी चाहिए। फिर हमें वो अपना ग्रेट प्रोस्टेटिंग डीमन एम्परर का अपर हाफ समन करते हुए दिखाई जाती है। फिर वो समन करने के बाद वो मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक बहुत बड़ा होता है। उस अटैक का नाम 5 कॉन्जुकेशन 6 कट्स फर्स्ट स्ट्राइक रहता है। वो अटैक इतना बड़ा है कि मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ही छोटा दिखता है उस अटैक के सामने। इतना बड़ा अटैक झेलने के कारण मेन कैरेक्टर गिर जाता है। उस अटैक को मेन कैरेक्टर की बॉडी झेल नहीं पाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और नाइन टेल प्राउडली खड़ी होती है अपने उस अपर हाफ डीमन के साथ। फिर हमें बड़ा सा गड्ढा दिखाया जाता है जहाँ पे मेन कैरेक्टर पड़ा हुआ रहता है। फिर वो सोचता है मैं होपलेस हूँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। फिर नाइन टेल फॉक्स वाली लड़की बोलती है मुझे माफ़ कर दो, ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, पर तुम जल्दी ही मर जाओगे। तुमने इतनी एनर्जी यूज़ कर ली है कि वो तुम्हारी डेथ होना अभी से ही चालू होती है। फिर वो बोलती है ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना,
तुमने मेरे ऊपर अटैक करना नहीं चाहता, तुम्हें पता है ना तुम्हारी इस पॉइंट पे बॉडी ब्रेक हो रही है। फिर वो बोलती है मुझे ग्रैंडपा से बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है। फिर वो मेन कैरेक्टर अपनी माँ का नाम लेता है। फिर लड़की उसे सुनकर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। फिर वो बोलती है रुको रुको सीरियसली। फिर वो मेन कैरेक्टर को अपने मैजिक से उठाती है। नाइनटेल उसे किस कर देती है। नाइनटेल उसे किस करने के बाद बोलती है तुमने फाइटेल से बहुत बड़ा अटैक झेला है, लेकिन तुम्हारे अंदर मैंने अपना मैजिक डाल दिया है। अगर ये तुमने इसके ऊपर अच्छा रिटर्न नहीं दिया मेरी इन्वेस्टमेंट पे, मैं तुमसे वापस ले लूँगी। फिर मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोल देता है। वो बेड पे पाता है और शौक से उधर उधर देखने लगता है। तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ से सेलोवा आती है और वो गुस्से से देखती है। मेन कैरेक्टर उसकी तरफ हंसने लगता है। यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको चैप्टर पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय बाय।